भावनाएं बहुत महंगी है इस संसार में। जैसे आप गलत जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रोना पड़ता है बाद में जाकर। उसी तरह अगर आपने गलत इंसान पे अपनी भावनाएं लुटाई, अपना इमोशन इन्वेस्ट किया, तो आपको रोना ही पड़ेगा। इसीलिए सोच समझकर अपनी भावनाएं खर्च करें, बहुत कीमती है। अगर गलत हाथों में पड़ गई, गलत इंसान पे आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, तो ना पूरी जिंदगी सही तो कुछ साल आपकी जिंदगी के बर्बाद तो कर ही देता है। बहुत नाजुक चीज होती है इमोशन, लेकिन इंसान भी मजबूर होता है। इंसान भी उसी आदमी पर अपनी भावनाएं लुटाता है जिस इंसान को आपकी भावनाओं का कद्र ही नहीं है, जिसको पड़ी ही नहीं है आपके इमोशन की। वहां पे आप जाते हैं तो वहां आपको अंत में रोना ही पड़ता है। थक हार कर आप फिर वापस आते हैं, अपने दिल को समझाते हैं। जैसे गीत है ना कि मैंने दिल से कहा ढूंढलाना खुशी, ना समझ लाया गम तो है कम ही सही। तो गलत आदमी के पास अगर आपकी भावनाएं चली जाए, उससे जुड़ जाए, तो आपको रोना ही पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि भावनाएं बहुत कीमती है, इसे गलत इस आदमी पर इस्तेमाल न करें, गलत जगह इन्वेस्ट न करें। तो आइए सब्जेक्ट को शुरू करूँ। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, होता क्या है कि गलत आदमी पे हम भरोसा कर लेते हैं, और हम करें भी तो क्या करें। कोई हमारी जिंदगी में आता है तो हमें पता नहीं रहता है ना कि वो आदमी सही है गलत है। वो इमोशन का सूखा हुआ आदमी है। होते हैं इस संसार में इमोशन लेस, और बस फायदे और नुकसान देखते हैं। आपसे फायदे हैं तो आपको भाव देंगे, आपको तवज्जो देंगे। आपसे फायदे नहीं है तो आपके इमोशन का वो पीस पीस कर देंगे। जब उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपके भावनाओं को वो उखाड़ देंगे और आपसे कोई काम करवा लेंगे। प्यार में तो भावनाओं की ही सबसे ज़्यादा कत्ल होती है। अगर कोई किसी से प्यार करता है, किसी को किसी से लगाव हो गया, तो कहानी खत्म है। और सामने वाला बहुत चालाक हो, बहुत शातिर हो, मतलबी हो, महत्वाकांक्षी हो, उसको पड़ी ही नहीं है आपकी भावनाओं की। वो आपके भावनाओं को ऐसे समझता है जैसे बरसात के मौसम में जो कीड़े होते हैं ना नाले के, उसी तरह वो आपके भावनाओं को समझते हैं, आपका फायदा उठाते हैं। उनको पता चल जाता है कि आप उनसे प्यार करते हैं, आपका लगाव हो गया है उनसे। जब उनको ये पता चल जाता है तो फिर वो लगते हैं कहानी बनाने और अपने सारे काम आपसे निकलवा लेते हैं। और अंत में 1 साल 2 साल बाद आपको प्रकृति बताती है कि देखो, तुम जिस आदमी से जुड़े हुए थे वो तो तुम्हें प्यार ही नहीं करता, वो तो तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा था। और सिर्फ प्रेम में ही नहीं, दोस्ती में भी, कामकाज में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो भावुक इंसान होता है वो तो भरोसे पे जीता है। मैंने कहा था, जिसका भरोसा बहुत अच्छा होता है उसका नसीब बहुत अच्छा होता है। लेकिन नसीब अच्छा होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जीवन में कभी गलत समय आएगा ही नहीं। अरे गलत समय सबके जीवन में आता है। चलिए, आपका बहुत नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपका विश्वास, आपका फेथ बहुत अच्छा है, चाहे इंसान पे हो चाहे भगवान पे हो। बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको प्रकृति सिखाती भी तो है। और कौन सिखाएगा?
ऐसे ही लोग तो आएंगे आपकी जिंदगी में जो आपकी भावनाओं को चकनाचूर कर दे और आप फिर सोचे कि हमने गलत उम्मीद किया, गलत जगह हम चले गए। फिर आप थोड़े चालाक बनते हैं। ओशो कहते हैं कि एक बेवकूफ़ आदमी किसी पे 10 बार भरोसा करेगा और 10 बार उसका दिल टूटेगा तो 11 बार वो थोड़ा चालाक बनेगा। लेकिन प्यार के मामले में तो आदमी अंधा हो जाता है, सामने वाला बार बार इग्नोर करता है। पर भावनाएं ऐसी है कि वापस उसके पास ही जाना चाहती है। ये पता नहीं, समझ में नहीं आता है। आपको पता भी होता है कि सामने वाला मुझे प्यार नहीं करता है, सामने वाला मुझे नहीं चाहता है, फिर भी इंसान उसी के पास जाता है। क्यों? ये उम्मीद रखता है अपने अंदर कहानी बना लेता है कि शायद वो बदल जाए, शायद उसका मन बदल जाए, उसको भी मुझसे प्यार हो जाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो ईमानदार होता है वो पहले दिन होता है और जो बेईमान होता है वो पहले दिन होता है। जिसको आपसे प्यार होना है वो पहले दिन हो जाएगा। जिसको आपकी भावनाएं की कदर है वो पहले दिन से आपकी भावनाओं का कदर करेगा, और जिसको आपकी भावनाओं की कदर नहीं है आप उसके लिए सारी दुनिया से लड़ जाओ, महाभारत कर दो, रामायण कर दो, पहाड़ से कूद जाओ, हिमालय चढ़ जाओ, उसकी भावनाएं नहीं बदलेगी, क्योंकि वो वैसा ही पैदा हुआ है। आप उसके जगह रख के सोचो, मेंटली वैसे विचार रख के। उसको अपनी पड़ी है। इस संसार में सबको तो अपनी ही पड़ी है ना। इस संसार में कोई किसी से मतलब नहीं रखता है, सबको अपनी पड़ी है। और ऐसा स्वार्थी हो गया है संसार कि संसार में अगर सामने भगवान भी रूप बदल के प्रकट हो जाए तो इंसान उसको इग्नोर कर देगा। वहां भी भगवान से भी वो जरूरत की चीजें ही सोचेगा कि पाए। अगर उसको पता ना हो कि ये जो आदमी मेरे सामने प्रकट हुआ है, आया है दोस्त के रूप में या किसी भी रूप में, ये भगवान हैं, अगर उसको पता ना हो तो वहाँ वो मतलब का ही रिश्ता रखेगा। भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने इंसान बनाया था और इंसान ऐसे होते हैं, इतने स्वार्थी, इतने मतलबी, इतने महत्वाकांक्षी। लेकिन दुनिया में लोग ऐसे ही होते हैं। तो भावनाएं सोच समझ के खर्च कीजिए। जिससे आप प्रेम कर रहे हो, जिससे दोस्ती कर रहे हो या जिससे जुड़ रहे हो, 2 4 10 दिन में आप ये समझ लीजिए कि क्या वो आपके साथ सच में लॉयल है या बस वो आपको टल्ली दे रहा है, आपका इस्तेमाल कर रहा है। आपका इंट्यूशन बताने की कोशिश करती है पर आप सुनते नहीं है ना। आप दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं, भावनाओं के हाथों मजबूर हो जाते हैं। तो दिल और भावनाओं के हाथों मजबूर ना हुआ करिए। अपने आप को समझाइए कि नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचिए, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलिए। किसी ने कहा ना कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, बात तो सही है। क्या कारण है? कारण ढूंढिए कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा।